तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं इंडियन हेल्थ केयर के रिलेटेड। यार इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बिकॉज यार इतना पॉपुलेशन को वो कैटर करता है, तो इसके बारे में समझना ज़रूरी भी है। तो हम समझने वाले इंडियन हेल्थ केयर के रिलेटेड बहुत डिटेल में। पहले हम समझेंगे इंडियन हॉस्पिटल सिस्टम और डॉक्टर्स के रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट 1 में। पार्ट 2 में भी बहुत कुछ समझने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है पब्लिक हेल्थ केयर, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बेसिकली सर्विस ओरिएंटेड होती है। पर यार वो सर्विस किस क्वालिटी की मिलती है तुम खुद समझदार हो। अबे फांसी हो जाएगी, कुछ कर। क्या करूं? अबे ये तो स्त्री है। दूसरा है प्राइवेट हेल्थ केयर। प्राइवेट हेल्थ केयर इज लाइक मच मोर प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। प्राइवेट में बहुत अच्छी तुम्हें टेक्नोलॉजी मिल जाती है और बहुत कुछ होता है। सो अभी सब कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि आगे क्या बोलूँगा मैं, अभी सब बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती है, ये तो मानना पड़ेगा। जैसे MRI या CT की फैसिलिटी हो गई, ये स्कैनिंग फैसिलिटीज़, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, या फिर ऐसे बहुत फैसिलिटीज़ है जैसे अच्छे क्वालिटी के डॉक्टर्स, ये सब आपको जनरली अच्छे मिल जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्लीज़ एक्सक्लूड एम्स या ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जो कि गवर्नमेंट के हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये अच्छे मिलेंगे। बट वन ऑफ द मेन दिक्कत्स क्या है पता है? वाह दिक्कत्स, हाँ तो प्रॉब्लम्स क्या है पता है? कि ये सब मिलते तो हैं, बट जनरली ये मिलते हैं या तो अर्बन एरियाज में, शहरों में, या तो थोड़े से छोटे गाँवों में। बट इंडिया का 70% ऑफ द पॉपुलेशन रहता है रूरल एरियाज में। तो बोलो यार उन बेचारों ने क्या पाप किया? उधर तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं। कभी कभी ऐसे भी रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कुछ से मेरा मतलब है हॉस्पिटल जैसा। लाइक जस्ट सोच सकते हो, हॉस्पिटल ही नहीं है, प्राइवेट छोड़ो हॉस्पिटल ही नहीं है उधर। पर एक बात तो है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अर्बन एरिया में होते हैं उनकी क्वालिटी, जैसे उनकी सर्विसेज होती है, जैसे आपको एडमिट कर रहे हैं तो जो सर्विसेज आपको देते हैं, जैसे अब हमने बात किया था MRI ये सब हो गया, और डॉक्टर के सर्विसेज, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। वेट टाइम कम होता है, वेटिंग टाइम कम होता है। आप बोलोगे यार नहीं यार, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना वेट करते करते दिन कट जाता है। बट देखो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, ये चीज़ को ध्यान रख के चलना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतना बेहतर कंडीशन है कि क्या ही बोलूं। आई एम टेलिंग दिस इन अ सरकास्टिक वे। हाँ चलो यार, अभी सरकाज़म को रखते हैं साइड में। आपने क्या ये चीज़ कभी नोटिस किया है कि अगर आपको कोई न्यूरोलॉजी या हार्ट कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम है, व्हाट इज न्यूरोलॉजी? न्यूरोलॉजी ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं और न्यूरोलॉजी होता है। सो जो न्यूरोलॉजी या कार्डियोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज प्राइवेट, मैंने जैसे बोला, प्राइवेट में बहुत तुम्हें क्वालिटी ऑफ चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। सो जनरली जो ये सर्जरीज करवाने होते हैं या ये चीज़ें होती है, उनके लिए किसको प्रेफर किया जाता है? प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को। तो ये एक चीज़ हो गई प्राइवेट में। और एक चीज़ ये होती है कि आप जस्ट सोचो यार, प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें ना इतना ज़्यादा वो चार्ज करते हैं हमसे, चाहे वो एडमिशन फ़ीस हो, चाहे वो सर्जरी का फीस हो, चाहे वो OPD फीस हो। OPD क्या होता है? आउट पेशेंट। एडमिशन से स्कूल का एडमिशन नहीं है मेरा मतलब, एडमिशन का मतलब है तुम एडमिट हो रहे हो, या सर्जरी तो सर्जरी होता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, राइट? अब उतना ये चार्ज करते हैं तो जस्ट लॉजिक लगाओ, वो पैसे जाते किधर होंगे? कोई बोलेगा भाई हॉस्पिटल जिसके भी है उसके पॉकेट में। भाई बात तो सही है, बट उसको छोड़ के और किधर जाते हैं? स्टाफ के सैलरी में, डॉक्टर्स के सैलरीज में। तो बोलो डॉक्टर के सैलरी में जा रहे हैं तो डॉक्टर अच्छे होंगे, उतना सैलरी दे रहे हैं तो जनरल प्रिजम्पशन शायद होंगे, क्या पता, जनरली होते भी हैं, बट कई कई पे एक्सेप्शंस होते ही है। एवरेज हम पकड़ के चल रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स मिलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कंपेयर टू गवर्नमेंट अगेन। और जो प्राइवेट सिस्टम है वो इनोवेशन और रिसर्च में भी आगे है, पता है, गवर्नमेंट से। Again, please exclude premier institutions like AIIMS.
एम्स तो यार अपना है ही, उसके रिलेटेड हम लास्ट में बात करेंगे। बट प्राइवेट जो है वो जनरली आगे होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मेडिकल के रिलेटेड। ये मत बोलना भाई रोबोट बना रहा है घर साफ करने के लिए हॉस्पिटल, ऐसा नहीं है। तो देखो यार, हमने तारीफ तो बहुत कर ली, अभी थोड़ी सी बुराई करनी भी ज़रूरी है, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो चलो करते हैं बुराई। तो क्या बुराई है? सो फर्स्ट माइनस पॉइंट इज़ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो एक्सेसिबल नहीं है हर जगह पे। हर जगह पे मतलब हमने जैसे पहले भी बात किया था या नहीं, कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं तो भूल गया हूँ। अगेन कम बैक। हाँ, इधर आ जाओ टॉपिक पे। सो द थिंग इज कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर है वो रूरल एरियाज में अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ पे 70% ऑफ द पॉपुलेशन रह रही है। वो सिर्फ रिच या मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास बोल सकते हो, उनको केटर कर रही है, या फिर जिनके पास इंश्योरेंस है उनको केटर कर रही है। कहाँ पे? वो भी शहरों में या थोड़े से छोटे गाँवों में। तो जो ये प्राइवेट हेल्थ केयर है इनको फोकस करना चाहिए ना, जो गांव है, छोटे से विलेजेस है वहाँ पे। बट जनरल प्रिजम्पशन ये है कि यार गांव है, वहाँ पे पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो हमें कैसे देंगे। बट ये एक्चुअली थोड़ा सा ट्रू भी है, बट उतना भी नहीं, बिकॉज यार अमीर लोग भी होते हैं गाँव में, बहुत ज़्यादा ही अमीर लोग होते हैं, तो उनको देना ज़रूरी है फैसिलिटीज़। उनको ही नहीं, गरीबों को भी, सबको, मेरा मतलब है गाँव वालों को, नॉट लाइक अमीरों को, बट नहीं देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर देंगे तो भी इतना ज़्यादा चार्ज करेंगे कि 60% ऑफ द इंडियंस इनको पे नहीं कर पाते हैं, और इनको पे करने के चक्कर में वो डूब जाते हैं कर्जों में। लाइक जस्ट सोच रहे हो, इतना महंगा, लाइक क्वालिटी तो दे रहे हो, बट यार इतना महंगा दे रहे हो, इतना महंगे क्वालिटी में तुम दे रहे हो, मतलब महंगे प्राइस में तुम क्वालिटी दे रहे हो। दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस। लाइक ठीक है तुम्हें डॉक्टर को पे करना है सब, बट यार इतना महंगा। जो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो होते हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड। उनको चाहिए भाई पैसा ही पैसा। तो अब पैसा ही पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख देंगे। अब टेस्ट क्यों लिखा पता नहीं भाई, वो देखना है ये देखना है, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, इतने सारे टेस्ट लिखते हैं। आहा, ये प्राइवेट वाले माहिर होते हैं इनमें। एक तो ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे कि अगर तुम्हें ज़रूरी नहीं है फिर भी तुम्हें एडमिट कर देंगे, ये बोल के कि कुछ देखना है, तुम्हें ऑब्जर्वेशन करना है, कुछ इतना सीरियस है ही नहीं। आधे पेशेंट्स को तो यार ये मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं, मेंटली डरा देते हैं। ये क्यों होता है? सिर्फ उनके प्रॉफिट मोटिव के लिए। हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं होता है। डिस्क्लेमर प्लीज़ लेके जाकर ये स्टैम्प हर एक हॉस्पिटल में मत डालना कि ऐसे ही होते हैं, बट मेजॉरिटी ऐसे ही होते हैं। एवरेज डालो, एवरेज पे भी मेजॉरिटी पकड़ के चलो, ऐसे ही होते हैं। तो चलो यार, प्राइवेट हॉस्पिटल की तो हमने पूरी निकाल दी। अभी चलते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर कौन सा? पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर। तो गवर्नमेंट हेल्थ केयर की मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है कि उसकी जो हॉस्पिटल्स है वो छोटी सी छोटी गाँवों से लेके बड़ी सी बड़ी शहरों तक मोस्टली हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है, पर इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स महान है, उसमें कोई बुराई ही नहीं है? ऐसे नहीं है, बुराई है, पर पहले अच्छा ही करना फिर बुराई करना मज़ा आता है। तो अच्छा ही करेंगे, बट उससे पहले यार बुराई है तो बुराई का कुछ सोल्यूशन है। एक चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, मतलब अनेक चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, पर मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जो कि है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना। इसके रिलेटेड डिटेल्स अभी स्क्रीन में 5 सेकंड के लिए आएंगे, आप पॉज करके पढ़ सकते हो सारी डिटेल्स। तो यार मुझे एक बात बताओ, यार प्रधानमंत्री का नाम क्यों घुसता है हर जगह, जबकि ये लाइक हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये अंडरटेकिंग। तो वाई इज प्रधानमंत्री हियर? और इफ़ आई टॉक अबाउट स्कूल्स टू, तो एक एग्जांपल दो, केंद्रीय विद्यालय को कर दिया PM श्री केंद्रीय विद्यालय, तो वो तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना। यस आई नो कि प्रधानमंत्री जो होता है हर मिनिस्ट्री को देख सकते हैं, बट what do you think attribution should be given to the specific ministry rather than the prime minister directly? तो आपका क्या ओपिनियन है, और आपको अगर इसके रिलेटेड ज़्यादा पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं भी तो कुछ जानूँ आप लोगों से। अगेन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो प्लस पॉइंट्स गिनते हैं, चलो आ जाओ यार। चलो अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर की प्लस पॉइंट्स की एग्जैक्टली। तो यार गवर्नमेंट हेल्थ केयर की मैंने इतने बार बोला, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि बहुत एक्सेसिबल हेल्थ केयर होता है।
और बहुत एक्सेसिबल हेल्थ केयर होता है, इससे मेरा मतलब है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े शहरों में, वो हॉस्पिटल होते हैं, और जो छोटी गांव होती है उनमें जनरली बड़ी हॉस्पिटल तो नहीं होती है, बट प्राइमरी हेल्थ सेंटर होती है जो कि छोटी होती है, बट नेसेसिटीज़ जो होती है वहाँ की उनके लिए काफ़ी होती है, और ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। और क्या करती है गवर्नमेंट? जनरली जो हेल्थ कैंपेन्स होते हैं जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो गए, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ही स्टार्ट करती है जनरली। सो गवर्नमेंट ये चीज़ें भी करती है, और यार ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट ये कर रही है, क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए तो गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, और क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कर रही है कि हेल्थ केयर बहुत फ्री में, या बहुत फ्री क्या होता है, फ्री तो फ्री होता है या सो गवर्नमेंट ये कर रहा है कि जो हेल्थ केयर है वो फ्री में मिले लोगों को, या तो अगर फ्री में नहीं मिल रही है तो इतना सब्सिडी उस पे दे कि वो बहुत एज लो एज पॉसिबल प्राइस पे वो मिले चीज़ें। सो ये गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे यार बाहर अगर आप करते हो MRI तो वो 13,000 का अप्रॉक्सीमेटली लगता है, अप्रॉक्स डालो, और वही MRI अगर आप एम्स में करते हो तो 3 to 4,000 में लगता है वो। तो ये सब्सिडाइज है, फ्री तो नहीं है बट बहुत कम है। पर हाँ ये भी है कि बहुत ज़्यादा लंबी टाइम तक हमें वेट करना पड़ता है वही चीज़ के लिए। जैसे प्राइवेट में इमीडिएटली हो जाएगा कुछ घंटों में, वेराज एम्स में 4-5 महीने का भी वेटिंग पीरियड हो सकता है। यार तो देखो अभी हमने ना एम्स की थोड़ी सी बुराई कर ली, तो अभी इसी सिलसिले को चालू रखते हैं, मतलब अभी करते हैं बुराई चीज़ों की। मेरा मतलब लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। तो जस्ट आंखें क्लोज करो और इमेजिन करो तुम्हें लेस खाना है 20 रुपए का, मान के चलो कुछ महंगा खाना तो वो भी इमेजिन कर सकते हो, और आपको हर दिन मिल रहे हैं 2 रुपए, या मान के चलो हर साल आपको मिल रहे हैं 2 रुपए। तो क्या आप वो लेस खा पाओगे जल्दी? नहीं ना। तो ऐसे ही मान के चलो कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर को फंडिंग अच्छी मिलनी चाहिए क्योंकि यही है ना लाइफलाइन, पर जो फंडिंग है वो मिल नहीं रही। फंडिंग मिल रही है अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ द टोटल GDP ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो 2% ऑफ द टोटल GDP ऑफ इंडिया, और पर पर्सन मतलब पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, तो पर कैपिटा अप्रॉक्सीमेटली $55 का फंडिंग मिल रहा है मेडिकल को, जो कि कम है। आप बोलोगे यार इतना ज़्यादा तो मिल रहा है, बट कंपेयर्ड के फीचर्स तुम्हें चाहिए, रिसर्च करना है और हॉस्पिटल्स खोलने हैं, डॉक्टर्स को अच्छे से रखना है, ये सब के लिए वो फंडिंग काफ़ी है ही नहीं। और दूसरी बात, इतनी सारी फंडिंग जाती किधर है? जनरली अर्बन बड़े हॉस्पिटल्स पे ही जाती है। तो यार रूरल हॉस्पिटल्स या पैरामेडिक्स का क्या? पैरामेडिक्स मतलब जो हॉस्पिटल के बाहर तुम्हें हेल्प करते हैं, या फिर हो गए एम्बुलेंस स्टाफ, इन सब का क्या? इन सब पे तो स्पेंडिंग हो ही नहीं रही उतना जितना होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि यार फोकस कौन करेगा इन सब चीज़ों पे? ये बहुत ज़रूरी है कि फोकस हो हर डायनामिक एस्पेक्ट पे, रादर देन सिर्फ एक हॉस्पिटल पे या अर्बन सेंटर्स पे। और यार सोसाइटी को भी सिर्फ डॉक्टर बनना है तो बाकी जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जैसे एम्बुलेंस ड्राइवर हो गया, कोई भी, वो कौन बनेगा? लाइक है यार, ड्राइवर्स की कमी नहीं है, मैं अभी इसे पॉइंट कर रहा हूँ सोसाइटी की ओर कि बोलो सिर्फ सब डॉक्टर बनेंगे तो जो बाकी जॉब है वो कौन करेगा? सिर्फ डॉक्टर थोड़ी ना एम्बुलेंस चला के पेशेंट को बचा पाएगा। एम्बुलेंस का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि ये कितना ज़रूरी है। यार अभी मैंने पॉइंट किया था कि जो लोग हैं उनको मोस्टली डॉक्टर्स बनने, देखो जनरली इंजीनियरिंग करवाते हैं वो भी होता है, बट इंजीनियरिंग इज़ लाइक नॉट अबाउट मेडिकल। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट मेडिकल क्योंकि टॉपिक वो है। तो मान के चलो सबको डॉक्टर बनना है तो इतने सारे डॉक्टर्स निकलने चाहिए, और निकलते भी हैं, पर दिक्कत क्या है पता है? इंडिया की जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है ना, वो 1 डॉक्टर इज टू 10,000 पेशेंट्स है, जो बहुत स्ट्रेस डालता है डॉक्टर पे। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितने डॉक्टर होने चाहिए पता है? 1 डॉक्टर पर 1,000 पेशेंट, मतलब 1 डॉक्टर फॉर 1,000 पेशेंट्स। तो देखो इंडिया में कितना ज़्यादा कम है। और पता है इतने डॉक्टर्स कम है, और जो है उनमें से भी ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर्स लोगों को डॉक्टर बनना होता है, तो वो नॉलेज से ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल्स मतलब प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें से कुछ भी करके हम डॉक्टर की डिग्री मिल जाए हमें, बस
हम कुछ भी करके पढ़ लेंगे, कुछ भी करके थोड़ा सा डिग्री ले लेंगे, भाई लाइफ सेट है, हमारा डॉक्टर बन जाएंगे, लाखों लाखों छापेंगे। ये माइंडसेट लेके चल रही है अभी की सोसाइटी। जो मैंने बहुत लोगों से बात की है रिसेंटली, उनमें से बोल रहा हूँ। पर यार सोचो ना, डॉक्टर ही ऐसे होंगे तो सोसाइटी कैसे तुम्हें अच्छी डॉक्टर्स मिलेंगे? ऑलरेडी डॉक्टर रेशियो इतना कम है। आप बोलोगे यार तू ही तो बोल रहा था कि अदर जॉब्स पे फोकस करो, तो करो ना, इस पे ही फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी और इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग भी पहले बढ़ाना पड़ेगा। पर एक बार ये होगा तो धीरे धीरे खुद बढ़ेगा। बट यार अगर हम सपोज मान के चलो कर लेते हैं कि एक डॉक्टर है 500 पेशेंट्स को, मान के चलो, तो भी वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि यार डॉक्टर्स होने से थोड़ी ना कुछ होगा, क्वालिफाइड और ट्रेंड और अच्छे डॉक्टर चाहिए यार। ऐसे ये एक फील्ड है मेडिकल कि आप करते करते सीखते जाते हो। इट्स नॉट लाइक तुम डिग्री पे जॉब किए जा रहे हो, वही सेम चीज़ किए जा रहे हो। हर चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, मेडिकल में भी होती है। तो उसके लिए वो इंटरेस्ट, वो लगान होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने हिंदी का क्या वर्ड यूज़ कर दिया अभी पता नहीं। एनीवेज, सो या आई होप आप पॉइंट समझ गए। यार क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी बहुत मैटर करती है, पता है, क्योंकि फंडिंग कम है। क्वालिटी पब्लिक हेल्थ केयर मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ही कम होता है कभी कभी। बिकॉज़ यार बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो अगर कोई डॉक्टर है जिसको गवर्नमेंट रूरल एरिया में भेज रही है, तो डॉक्टर को जनरली करना नहीं होगा गाँव में काम। उनको होगा कि यार हम अर्बन एरिया में चले जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनको नहीं करना है उधर, ऑब्वियसली उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे और बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी फंडिंग का, मैं तो जैसे मैंने एम्स का एग्जांपल लिया था, देखो यार मैं एम्स की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आप एम्स की ऐसी हालत है तो नॉर्मल तो आप सोच ही लो। मैं बुराई किसी भी हॉस्पिटल की नहीं कर रहा हूँ, एम्स यार बेस्ट है अपनी जगह पे, बट फिर भी तो मान के चलो एम्स पे इतने पेशेंट्स हैं जिनको एमआरआई करवाना है, तो इतने पेशेंट्स है पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने एमआरआई तो है नहीं उधर। तो दिक्कत ये होता है कि अभी इतने लोगों को करवाना है, सोचो किसी का सीरियस भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग जा रहे उधर 3-4 महीने वेट कर रहे हैं, क्या पता वो 3-4 महीने में उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता। बट इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उनको वेट करना पड़ रहा है। और वही बाहर जाओगे तुम पे करोगे 10-20 हज़ार, तो फट 1 सेकेंड में हो जाएगा। जो जिंदगी बचाते उनको कोई पूछता नहीं है। और सोसाइटल अप्रूवल भी चाहिए होता है डॉक्टर्स को यार। वो इतना मेहनत करते हैं, एटलीस्ट जब नेक्स्ट टाइम जाओ तुम डॉक्टर के पास तो एक अच्छे से थैंक यू बोल देना। उनके जो साइकोलॉजी है उसको बहुत बूस्ट करेगा ये चीज़। सो यार अभी हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए इन सबको मैंने एक टेबल में समराइज़ किया है। तो वो टेबल अभी 10 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा, चाहे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो टेबल ही डिस्प्ले होगा। आप चाहो तो पॉज करके भी उसको पढ़ सकते हो, बिकॉज़ यार अभी मैं फिर से सब समराइज़ करूँगा तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। तो आप वो पढ़ सकते हो पॉज करके, या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी पढ़ सकते हो। आई होप दैट टेबल हेल्प्स। सो यार ये सब असली प्रॉब्लम्स नहीं है, पता है असली प्रॉब्लम क्या है? रूरल एरियाज में चालू होता है ये रूरल एरियाज में प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि है टेक्नोलॉजिकल डिफिसिट, मतलब टेक्नोलॉजी जो है डायग्नोस्टिक सर्विसेज या ये सब होती नहीं है वहाँ पे। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं PHCs, वहाँ पे ये सब बिल्कुल कम होते हैं। और कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है यार, सोचो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, वो भी एक हॉस्पिटल में। तो ऐसी हाल बना रखी है रूरल एरियाज में। तो हम यार शहरों में रहते हैं, हमको लगता है यार सब मस्त तो है, आसपास देखो यार इतना भी मस्त नहीं है। आई होप तुम में से जो वीडियो देख रहे हैं, तुम में से कोई लोग ऐसे होंगे जो कुछ इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद भी करप्ट अगर ना हो तो इन सब चीज़ों को चेंज करना है यार। जैसा ईमानदार आदमी इतने में ना बिके। 5,000 करोड़। करप्ट यार सब नहीं होते हैं, बट एक ये कॉमन फिनोमिना है, जब आपके पास पावर आता है ना तो आप सोचते हो कहीं ना कहीं ये होता है। बट आई होप आप लोगों में से कोई तो ऐसा हो जो इन सब चीज़ों से बाहर निकल के लोगों के लिए सोचे एटलीस्ट। अगेन टॉपिक से भटकना नहीं है, फिर ट्रैक पे आते हैं। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। और प्रॉब्लम क्या आता है? और एक प्रॉब्लम ये है फिर से डॉक्टर्स को वर्क नहीं करना। 70% शॉर्टफॉल है रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की।
और पता चलो डॉक्टर्स का सॉल्व कर भी लेंगे हम, तो दूसरी दिक्कत ये है कि जो अवेयरनेस होता है डिसीजेस के रिलेटेड, जैसे टीबी के रिलेटेड, मलेरिया क्या होता है या अ न्यू डिस्कवरी बाय मी। ओके, सो मलेरिया के रिलेटेड ये सब चीज़ें की जो डिस्कशन होती है, जो प्रिवेंशन के लिए जो अवेयरनेस होता है, जो लोगों में होनी चाहिए, डिस्कस करो लोग या गवर्नमेंट उनसे डिस्कस करेगी तभी ना पता चलेगा। बट ये अवेयरनेस है ही नहीं, वही तो दिक्कत है। अवेयरनेस होनी चाहिए जो कि नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है लाइक यू नो रूरल एरियाज में। चलो यार बहुत कमियां निकाल ली। सॉल्यूशंस क्या है, गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है? एक है आयुष्मान भारत स्कीम। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ओपन कर रही है डोर्स लोगों के लिए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी दिखवा सकते हैं। कैसे? थ्रू इंश्योरेंस। एंड और एक चीज़ है कि ई मेडिसिन, जो ई संजीवनी प्रोग्राम है उसके थ्रू और बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू गवर्नमेंट टेलीमेडिसिन को एक्सेसिबल कर रही है, जिससे टेलीमेडिसिन बेसिकली मान के चलो ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिससे क्या हो रहा है कोई रूरल एरिया में है वो भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है जो अर्बन एरिया में अच्छे से बैठा है। तो यार ये अच्छी चीज़ है, बट यार इससे डॉक्टर पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। डॉक्टर्स बढ़ेंगे ना थोड़े से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वेल डन, कीप इट अप गवर्नमेंट। हाँ, as a person, I have a hold to say anything to the government, of course. So let's continue to the next points. तो यार आजकल जो है वायलेंस डॉक्टर्स पे बहुत हो रहा है। लोग पीट देते हैं डॉक्टर्स को, लोग वर्बली थ्रेटन कर देते हैं डॉक्टर्स को। ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि यार ये होती रहेगी ना, डॉक्टर्स एक पॉइंट पे बहुत तंग हो जाएंगे। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था एक केस में, आपको पता ही है कौन सी केस की बात कर रहा हूँ, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और देखो यार ये सब बहुत गलत है, क्योंकि लोग अटैक क्यों करते हैं डॉक्टर्स पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेप थिंग एंड ऑल अगेन। मैं बोला कि हाँ वो कमेंट में बताना, आप लिंक करो, उससे मत करो। बात ये है आई एम टॉकिंग कि अटैक्स होते हैं डॉक्टर्स पे। The doctor was thrashed at his hospital by the relatives of a patient undergoing treatment. सो लेट्स जस्ट टॉक, ये क्यों होता है? लोगों को लगता है कि उनका ट्रीटमेंट में डिले हो रहा है या फिर बहुत लेट हो रहा है, डॉक्टर उनको बहुत लेट देख रहे हैं, तो ये डॉक्टर की गलती है। पर यार ये भी तो सोचो, डॉक्टर इतना लंबे टाइम वर्क कर रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ आपके लिए। वो भी खाली नहीं बैठा है ना, वो लूडो थोड़ी ना खेल रहा है अंदर बैठ के, नहीं ना। तो यार लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, सब अच्छा होगा। बट हाँ ये चीज़ तो मैं भी बुरा ही करना चाहूँगा कि भाई देखो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ना उनमें पैसे से चलता है सब कुछ। गवर्नमेंट तो चार्ज नहीं करती, पर हर चीज़ करने के लिए वो इतने पैसे लेंगे डॉक्टर्स, क्या ही तारीफ करूँ मैं और उनकी। तो यार अभी लास्ट में मैं ना बुराई करूँगा ना सोल्यूशन दूंगा। बात करते हैं कि इंडिया ने मेडिकल के लिए अभी क्या किया है, मेडिकल फील्ड में क्या किया, मेडिकल के लिए नहीं सॉरी। सो बात ये है कि इंडिया यार बहुत अच्छा कर रहा है इन्वेंशंस में, जैसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स ने मिलके ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए, जैसे रोबोटिक्स इन सर्जरीज, कैंसर ट्रीटमेंट्स ढूंढ रहे हैं ये बहुत सारे, तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। बट यार ये और अच्छा कर सकते हैं, पता है। और बात ये है कि इतने कम बजट में अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ द GDP में ये इतना रिसर्च कर रहे हैं, तो सोचो यार गवर्नमेंट अगर रिसर्च के लिए थोड़ा और पैसे देगा तो कितना अच्छा होगा ये चीज़। और यार कोई अगर जानता है कि करंट फंडिंग लाइक करंट बजट जो है उसमें कितना % दे रहे हैं हेल्थ केयर को, तो प्लीज़ ये चीज़ कमेंट में बताओ, मुझे भी बताओ, मुझे भी तो जानना चाहिए आपसे कुछ। और यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, जिसमें हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बात करेंगे हेल्थ केयर के रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंड स्टफ। जैसे एम्बुलेंस हो गया, डॉक्टर्स के रिलेटेड और बात करेंगे, एम्बुलेंसेस के रिलेटेड अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में, वो बात करेंगे। सो विल बी लर्निंग so many things in the part 2. So seeing forward, like looking forward for you all. तो as I say, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ये सब तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, कर लो तो खुशी होगी। सो साइनिंग ऑफ।